नमस्कार, मैं अनामिका सिंह और आप देख रहे हैं तेजस भारत। भारतीय लोकतंत्र की नींव माने जाने वाली चुनाव प्रक्रिया पर एक बार फिर गंभीर सवाल उठ गए हैं। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और दिल्ली के पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज ने मुख्य चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने वोट चोरी और वोटर लिस्ट में हेराफेरी के आरोपों को लेकर ज्ञानेश कुमार को चेतावनी दी है कि वर्तमान सरकार में तो वे बच सकते हैं, लेकिन जब सरकार बदलेगी तो कानून का हाथ उन्हें मॉरिशस या कनाडा में छिपने ना देगी। सौरभ भारद्वाज का यह रुख आम आदमी पार्टी की पुरानी रणनीति का हिस्सा लगता है। फरवरी 2024 में दिल्ली चुनाव के दौरान उन्होंने चुनाव आयुक्त से मिलकर शिकायतें की थी, लेकिन उनका कहना था कि चुनाव आयोग ने कहा है कि हम एक्शन लेंगे या नहीं, या हमारा मन करेगा हम उस पर निर्भर करेंगे। भारद्वाज ने पूर्व चुनाव आयुक्त राजीव कुमार पर भी संदेह जताया कि वे वोट चोरी में शामिल थे। वहीं एक बार फिर सौरभ भारद्वाज मुख्य चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार पर हमला बोल रहे हैं। उनको बता रहे हैं कि यह बयान लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के हालिया आरोपों के बाद आया है, जिसमें राहुल गांधी ने कर्नाटक की अलंद विधानसभा सीट पर करीब 6000 वोटों के डिलीट होने का दावा किया था। राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक वीडियो क्लिप दिखाई थी, जिसमें उनके पार्टी के उम्मीदवार ने वोटर लिस्ट पर गड़बड़ी का खुलासा किया था। इसके बाद कर्नाटक पुलिस ने एफआईआर भी दर्ज की थी, लेकिन ईसीआई ने जांच में सहयोग नहीं किया था। राहुल गांधी का कहना था कि ईसीआई न केवल वोट चोरी की जांच कर रही है, बल्कि उसे रोक भी रही है, और उन्होंने यहां तक कह दिया कि चुनाव आयोग के अंदर से हमें मदद मिल रही है। हम साबित करेंगे कि वोट कैसे ऐड और डिलीट किए जाते हैं। पहले आप राहुल गांधी का वो बयान सुनिए, जिसमें उन्होंने चुनाव आयोग के अंदर हो रही धांधली का आरोप लगाया है। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात आई है जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इलेक्शन कमीशन के अंदर से हमें मदद मिलनी शुरू हो गई है। मैं साफ बोल देता हूं, इलेक्शन कमीशन के अंदर से पहले नहीं हो रहा था, अब इलेक्शन कमीशन के अंदर से इंफॉर्मेशन आ रही है। यह रुकेगा नहीं। तो हमारी डिमांड है, ज्ञानेश कुमार जी, आप अपना काम कीजिए। आपने ओथ लिया है, आप हिंदुस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। आपसे कर्नाटक की सीआईडी सबूत मांग रही है। आप कर्नाटक की सीआईडी को यह सबूत 1 सप्ताह के अंदर दे दीजिए, नहीं तो पूरा हिंदुस्तान के सारे युवा इस बात को एक्सेप्ट करेंगे कि आप हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन, हिंदुस्तान के संविधान की हत्या में शामिल हो, हिंदुस्तान की संविधान की रक्षा नहीं कर रहे हो और वोट चोरों की आप मदद कर रहे हो। अब जैसे ही राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई, वैसे ही चुनाव आयोग की सफाई आ गई। चुनाव आयोग ने एक बार फिर अपनी गलती मानने के बजाय राहुल गांधी पर ही आरोप लगा दिया। चुनाव आयोग बहानेबाजी करने लगा, कहने लगा कि राहुल गांधी के आरोप बेबुनियाद हैं, और चुनाव आयोग ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि राहुल गांधी के आरोप आधारहीन और गलत हैं। वही अब पहली बार नहीं है कि जब राहुल गांधी ने ऐसे आरोप लगाए हैं। अगस्त 2025 में महाराष्ट्र चुनाव के दौरान उन्होंने दावा किया था कि कुछ इलाकों में वोटरों की संख्या आबादी से ज्यादा हो गई है, जो असंभव है। कर्नाटक के अलावा उन्होंने महादेवपुरा असेंबली सेगमेंट में भी फ्रॉड का जिक्र किया था। राहुल गांधी मुख्य आरोप यह है कि ईसीआई भाजपा के पक्ष में काम कर रही है और वोटर लिस्ट में हेराफेरी करके चुनाव परिणाम बदल रही है। राहुल के बयान के ठीक बाद आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज मैदान में कूद पड़े हैं। एक टीवी डिबेट में जब उनसे राहुल गांधी के आरोपों पर सवाल पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि यह बेहद गंभीर बात है। वोट चोरी की जांच पहले तो चुनाव आयोग और ज्ञानेश कुमार को करनी चाहिए थी, लेकिन वे नहीं कर रहे हैं। भारद्वाज ने दावा किया कि ज्ञानेश कुमार को इसलिए नियुक्त किया गया है ताकि वे वोट चोरी पर आंख मूंद सके। सौरभ भारद्वाज ने आगे कहा कि खुद जांच नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब किसी राज्य की सरकार की सीआईडी जांच करना चाहती है तो उसे रोक रहे हैं। हो सकता है कि पीछे से सबूत नष्ट करने की कोशिश भी चल रही हो। जांच रोकना कानूनी अपराध है। जो ज्ञानेश कुमार कर रहे हैं वो क्रिमिनल ऑफेंस हैं, और उन्होंने चेतावनी दी है कि आज सरकार भाजपा की है
तो वे बच जा रहे हैं। लेकिन जिस दिन सरकार बदली, मैं ज्ञानेश कुमार को बताना चाहूंगा कि आप नहीं बचेंगे। कानून के हाथ इतने लंबे हैं कि आप मॉरिशस में जाकर छिपे या कनाडा में, इस देश का कानून आपको ढूंढ निकालेगा। यह विवाद केवल कांग्रेस और आप तक सीमित नहीं है। एक्स पर कई पोस्ट दिखाई देते हैं जिसमें विपक्षी नेता एकजुट हो रहे हैं। युवा कांग्रेस नेता श्रीनिवास बीवी ने राहुल के बयान को शेयर करते हुए कहा कि यह युवाओं को दिखाने का समय है कि चुनाव कैसे रिंग हो रहे हैं। सुप्रिया सुलेह ने ज्ञानेश कुमार से शर्मिंदगी का सवाल किया। दूसरी ओर भाजपा समर्थक इस मुद्दे को मजाक में ले रहे हैं। भाजपा नेता ने कहा है कि ये आरोप हार के बाद की नाराजगी या बौखलाहट बताई जा रही है। हालांकि चुनाव आयोग ने सीआईडी जांच में सहयोग न करने के आरोप को खारिज कर दिया है। एक प्रेस रिलीज में कहा गया है कि डेटा गोपनीयता के नियमों के तहत जानकारी साझा करने की दी जाती है। ज्ञानेश कुमार ने खुद एक इंटरव्यू में कहा था कि हम निष्पक्ष हैं, विपक्ष के आरोप राजनीतिक है। चुनाव आयोग ने इन आरोपों को गलत और आधारहीन बताते हुए खारिज कर दिया है। लेकिन विपक्षी दलों का कहना है कि यह जांच को रोकने की कोशिश है। वहीं अब इस मुद्दे ने पूरे देश में बहस छेड़ दी है। फिलहाल आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।